सावन का पावन महीना आने वाला है और उससे पहले ही भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए अच्छी खबर है कि बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। अमरनाथ यात्रा में महज एक दिन बचा है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए बाबा के धाम में सभी इंतजाम लगभग पूरे कर दिए गए हैं। भक्तों के लिए बाबा यात्रा के मार्ग पर सुरक्षा से लेकर खाने पीने के पानी की व्यवस्था का पूरा इंतजाम है। इस साल अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जिन श्रद्धालुओं के अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए जम्मू में ऑफलाइन पंजीकरण की सेवा भी शुरू हो गई है। वहीं इस बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर AI तकनीक से लैस CCTV लगाए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। जमीन से लेकर आसमान तक हथियारबंद जवानों से लेकर ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का सुरक्षा चक्र मजबूत किया गया है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों शिव भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ये पावन यात्रा 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त रक्षाबंधन तक पूरे 38 दिनों तक चलेगी। यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था कल जम्मू शिविर से रवाना होगा। इसके बाद श्रद्धालु 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम के रास्ते पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना होंगे। इस बार अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए सबसे तगड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्गों पर करीब 700 हाई डेफिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। FRS का इस्तेमाल जारी है। यात्रा मार्ग पर आने जाने वालों की तस्वीरें ली जा रही हैं। कुछ दिन पहले FRS तकनीक की मदद से 2 संदिग्धों को भी पकड़ा गया था, जो आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। आपको बताते हैं कि आखिर ये तकनीक कैसे काम करता है। दरअसल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में सक्रिय आतंकवादियों और उनके मददगारों की तस्वीरें फीड की गई हैं। ऐसे में अगर कोई संदिग्ध कैमरे की नजर में आता है तो निगरानी केंद्र में तुरंत अलार्म बज उठता है, जिससे समय रहते सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। इस तरह ये सिस्टम चेहरे की पहचान कर संदिग्धों को पकड़वाता है और सुरक्षा को चाक चौबंद बनाता है। अमरनाथ यात्रा के पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर चेहरा पहचानने वाला ये सिस्टम लगाया गया है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा का अभेद्य घेरा बनाने के लिए पूरे रूट पर जवान तैनात हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। CCTV और ड्रोन से नजर रखने के अलावा डॉग स्क्वाड और बुलेट प्रूफ मार्क्समैन गाड़ियां भी तैनात की गई हैं। पूरी टीम इस रास्ते को बड़े स्तर पर यहाँ पर डिटेक्ट करती है, जिससे कि अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक न हो। ये व्हीकल भी इस पूरे रास्ते में मौजूद रहेगी और आप देखिए तस्वीरों में कि मार्क्समैन व्हीकल है। पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। 360 व्यू इसके जरिए लिया जा सकता है, जिससे कि चारों तरफ तस्वीरों में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से अगर कोई भी रास्ते में कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उनको किस तरीके से उसके ऊपर नजर रखना है। CRPF ने अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर यात्रा मार्ग पर K9 डॉग स्क्वाड से लैस रोड ओपनिंग पार्टी की तैनाती की है। इस दस्ते में बेल्जियन मिलिनोइस नस्ल के खोजी कुत्ते शामिल हैं, जो किसी भी खतरे को भांपने में माहिर हैं। जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए जो कॉन्वॉय निकल रहा है, उसके लिए बाकायदे CRPF की तरफ से रोड ओपनिंग पार्टी अलग अलग स्थानों पर लगाई गई है। मैं इस वक्त अमरनाथ यात्रा रूट पर मौजूद हूं और जो NH44 है उस पर किस तरीके से रोड ओपनिंग पार्टी लगाई गई है, इसको आप देख सकते हैं। ये सड़क जो है वो सीधे जाती है, यहाँ से सीधे बालटाल और पहलगाम के लिए दूसरा एक्सेस जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रोड ओपनिंग पार्टी में किस तरीके से कमांडोज को यहाँ पर तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो बड़ा दस्ता होता है, ये CRPF का जो K9 टीम है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे कि किसी भी तरीके से अगर ID किसी ने छुपाया हुआ है या फिर बम कहीं पर प्लांट किया गया है तो उसको पूरी तरीके से यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सके।
अमरनाथ यात्रा मार्ग को आज से लेकर 10 अगस्त तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस दौरान यात्रा मार्ग के ऊपर किसी भी तरह के ड्रोन या UAV के उड़ान पर रोक है। इसका मकसद किसी भी तरह की हवाई निगरानी या आतंकी साजिश को नाकाम करना है। खास बात यह है कि अमरनाथ तीर्थयात्री वाहन को नागरिक यातायात के साथ मिलने की अनुमति नहीं होगी। तीर्थयात्रियों के काफिले का समय तय होगा और बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर जवान उनकी सुरक्षा करेंगे। सिक्योरिटी के यहाँ पे अच्छे इंतज़ाम है। मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, CRP, BSF जो भी यहाँ पे तैनात है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी के अच्छे इंतज़ाम है। और मैं चाहता हूँ जितने भी टूरिस्ट है, जितने भी यात्री आ रहे हैं वो दिल खोल के आए। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी के अच्छे इंतज़ाम है और आप यू कैन एन्जॉय एंड यू कैन फील कम्फर्टेबल हियर। जम्मू कश्मीर से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ धाम की ये यात्रा बेहद दुर्गम और मुश्किलों भरी है, लेकिन भोले के भक्तों का भला दिक्कतों से क्या वास्ता। रास्ते की परेशानियों और पहाड़ों में पल पल बदलते मौसम के दुश्वारियों के बावजूद लोग पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करके अपना जीवन धन्य करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। पहलगाम से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। हर दिन 15,000 यात्रियों को ही अनुमति मिलेगी। हम आपको बता दें कि 13 से 70 साल की उम्र वालों को ही इस दुर्गम यात्रा की अनुमति है। बहरहाल अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी में हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। यात्रा के लिए आपके पास इन अहम दस्तावेजों का होना जरूरी है। सबसे पहले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यात्रा परमिट होना चाहिए। पहचान के लिए आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट आपको साथ रखने होंगे। इसके अलावा बायोमेट्रिक पहचान के बाद जारी होने वाला RFID कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब ये भी जान लीजिए कि यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना है। यात्रा के लिए समय पर रजिस्ट्रेशन कराएं। मेडिकल जांच को नजरअंदाज ना करें। इस यात्रा के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। यात्रा के दौरान प्रशासन के निर्देशों और गाइडलाइंस का भी आपको पालन करना होगा। जीवन की हर बाधा, हर मुश्किल बाबा अमरनाथ के दर्शन से दूर हो जाती है और भक्तों को मनोकामना पूर्ति का महावरदान मिलता है। विज्ञान के लिए अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाला शिवलिंग बहुत बड़ी चुनौती है, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। इस बार पवित्र अमरनाथ गुफा में 7 फीट के प्राकृतिक हिमलिंग के दर्शन होने वाले हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं में विशेष रूप से उत्साह रहेगा। चलो बुलावा आया है, बाबा बर्फानी ने बुलाया है। इसी सोच और हर हर महादेव के जय घोष के साथ तीर्थयात्रियों के जत्थे इस बार भी जम्मू कश्मीर में पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित पवित्र श्री अमरनाथ गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिम शिवलिंग की पहली तस्वीर तो इस बार मई के महीने में ही सामने आ चुकी थी, लेकिन अब बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन का पावन अवसर आने वाला है, क्योंकि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों शिव भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं है जब देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भी कोने कोने से श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन पूजन के लिए पहुँचने वाले हैं। इस बार पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से यह तीर्थ यात्रा शुरू होगी। यह यात्रा करीब 38 दिनों तक चलेगी और 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। तय कार्यक्रम के अनुसार 2 जुलाई को जम्मू से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होगा। ये पवित्र गुफा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हिमालय की वादियों में स्थित है। ये गुफा करीब 12,756 फीट की ऊंचाई पर है। पवित्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। श्रद्धालुओं को बेहद दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए इस पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए बनाए गए तीर्थयात्रियों को पैदल या खच्चरों या पालकी से लंबी यात्रा करनी पड़ती है। अमरनाथ यात्रा 2 रास्तों से होती है। पहला रास्ता दक्षिण कश्मीर के गांदरबल जिले के बालटाल से शुरू होता है, वहीं दूसरा यात्रा मार्ग अनंतनाग जिले के पहलगाम से शुरू होता है।
तीर्थ यात्रा का बालटाल मार्ग करीब 14 किलोमीटर लंबा है। बालटाल से होकर पवित्र गुफा तक पहुंचने में 1 दिन लगता है, जबकि पहलगाम से गुफा की दूरी करीब 48 किलोमीटर है। पहलगाम रूट से तीर्थ यात्रा में लगभग 5 दिन लग सकते हैं। खास बात ये है कि इस बार तीर्थ यात्रा में लोगों को दिक्कत न हो, इसके लिए पवित्र गुफा तक यात्रा मार्ग की सड़कों को दुरुस्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। दोनों जो रूट हमारे हैं वो बालटाल एक्सिस हो या चंदनबाड़ी पहलगांव एक्सिस हो, वो सड़क 4 फुट 5 फीट चौड़ी हुआ करती थी। कई वल्नरेबल स्पॉट्स थे। पिछले 2-3 वर्षों में अब लगभग वो सड़क 12 फीट चौड़ी बना दी गई है। पिछले साल तक हेलीकॉप्टर से भी इस तीर्थ यात्रा की सुविधा थी। हेलीकॉप्टर के जरिए पवित्र गुफा से 6 किलोमीटर पहले पंचतरणी तक जाने की व्यवस्था की गई थी। इस साल अमरनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टरों को उड़ने की जो है इजाज़त नहीं होगी। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसलिए अमरनाथ यात्रा पर या तो पैदल या फिर पालकी और या फिर कच्चर या घोड़े से अमरनाथ यात्रा हो सकती है। वहीं यह भी जानना जरूरी है कि अमरनाथ यात्रा ट्रेन से भी नहीं की जा सकती है। ये यात्रा केवल सड़क मार्ग से ही हो सकती है। अमरनाथ धाम की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को सबसे पहले जम्मू के भगवती नगर, श्रीनगर के पंथा चौक, बालटाल या फिर पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पहुंचना होता है। वहां से फिर जत्थों में उनकी यात्रा शुरू होती है। इस बार हर दिन 10,000 तीर्थयात्रियों को अमरनाथ गुफा जाकर दर्शन करने की अनुमति होगी। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन और बैंकों के जरिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो 14 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है। बड़ी तादाद में तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने इस बार ऑफलाइन और तत्काल रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा शुरू की है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। यहाँ पर जो तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा रहेगी, जो कि यहाँ पर वैष्णवी धाम में रहेगी। इसके अलावा जो क्योंकि रजिस्ट्रेशन का कोटा आता है, जितना कोटा होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद में टोकन के बाद में जो वैष्णवी धाम में टोकन मिलेगा। टोकन के पश्चात 5 रजिस्ट्रेशन सेंटर जम्मू में होंगे, जिसमें कि सरस्वती धाम, पंचायत घर, गीता भवन और राम मंदिर रहेंगे, जहाँ से कि जो यात्री जा करके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनका जो ऑनलाइन और बैंक से हुआ, उनका ई-केवाईसी पहले से हो चुका होगा। जिनका ई-केवाईसी पहले से नहीं हुआ होगा, उनको यहाँ पर आकर के ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में इस बार भी तीर्थयात्री को RFID कार्ड दिए जाएंगे। इसके लिए बहुत सी जगहों पर RFID काउंटर्स बनाए गए हैं। वहीं पर यात्रियों को ई-केवाईसी भी करवाना होगा। तीर्थयात्रियों के लिए सरकारी बसों का भी इंतजाम किया गया है। जम्मू इलाके में एक बार में 50,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। यात्रा जो यहाँ से है, सभी यात्रियों का जो सेंटर वो भगवती नगर रहता है। सभी यात्रियों से ये निवेदन रहेगा कि वो जिस दिन यात्रा करनी है, उसके 1 दिन पहले वाली रात्रि को 10 बजे तक भगवती नगर में प्रवेश कर जाएं। भगवती नगर में जिनके पास अपनी खुद की गाड़ियाँ होगी, वो भी कॉन्वॉय के साथ जा सकते हैं। जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं होगी, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, SRTC की तरफ से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ बसों की व्यवस्था रहेगी। बस का टिकट काउंटर वहाँ पे रहेगा। जिस भी यात्री को जाना है, वो बस की टिकट वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी भगवती नगर से। उनको सुबह जब यात्रा कॉन्वॉय में जाएंगे तो उनको बस की यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। हर साल होने वाली इस बेहद खास तीर्थयात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। खास तौर से जम्मू प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुविधा और सहूलियत के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने की जानकारी दी है। तैयारियां हैं वो पिछले साल से बेहतर हर तरह से की जा रही हैं और लगभग हमारी तैयारियां पूरी हो गई है। जो हमारा मेन होता है बेस कैंप, यहाँ भगवती नगर जो हमारा कैंप होता है, तो जहाँ वो श्रद्धालु वगैरह वहीं रुकते हैं। उसके साथ साथ हमने करीब 26 लॉजमेंट सेंटर्स और भी आइडेंटिफाई करके रखते हैं, क्योंकि जब भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो हम उसमें भी रुकवाते हैं। जो RFID और ई-KYC या रजिस्ट्रेशन जो काउंटर्स हैं, वो पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल बढ़ाया गया है। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लिहाजा इसके लिए जम्मू आने वाले तीर्थयात्रियों का सफर सुखद हो, इसके लिए हर जरूरी व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। खास तौर से भगवती नगर यात्री निवासी में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है
और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि पहली बार जम्मू आने वाले लोगों को किसी तरह से भटकना न पड़े। बेसिक सैनिटेशन हाइजीन पूरा हम लोग देखेंगे। साथ साथ जितने भी हमारे मंदिर और लॉजमेंट सेंटर्स हैं वहाँ पे जितने भी रिपेयर रेनोवेशन के काम थे, कई जगहों पे हमने शेड्स बनाने थे, लोगों के रहने के लिए एमिनिटीज़ को इम्प्रूव करना था, उनके भी हम लोगों ने काम पूरे कर दिए हैं। अभी जो हमारी टीम है प्रमोशन के लिए और साथ साथ साइनेजेस और बेसिक मूलभूत सुविधाओं की जानकारी कैसे श्रद्धालुओं तक पहुंचेगी उसके ऊपर काम कर रही है, ताकि जब भी कोई जम्मू में आता है और यहीं से क्योंकि यात्रा की शुरुआत होगी तो यहाँ से लोगों को आगे जाने के लिए और यहाँ शहर के अंदर बेसिक सुविधाएं, कहाँ पे लॉजमेंट सेंटर है, कहाँ पे वाटर कूलर्स हैं, कहाँ पे टॉयलेट्स हैं, कहाँ पे हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं, ये सारी जानकारी भी हम लोग वेबसाइट पे और बाकी माध्यमों के थ्रू, साइनेजेस के थ्रू पूरे शहर में लगाएंगे, ताकि जितने भी श्रद्धालु हैं उनको एक अच्छा अनुभव यहाँ पर है। न केवल बाबा बर्फानी की महिमा अपरंपार मानी जाती है, बल्कि यह भी कहा जाता है कि अमरनाथ धाम की यात्रा करने से भक्तों को 23 तीर्थों के दर्शन करने जितना पुण्य मिलता है। यही वजह है कि मुश्किल सफर होने के बावजूद हर साल लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर दर्शन पूजन करने की मनोकामना करते हैं। इस बार भी लोगों का उत्साह बरकरार है, जोश चरम पर है और हौसले बुलंद हैं। यात्रा के लिए व्यवस्था भी बेहतर है, तो बम बम बोले के जयकारे करते हुए श्रद्धालुओं के जत्थे पूरे सावन भर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जम्मू कश्मीर से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहा जाता है अमरनाथ धाम की दिव्य गुफा ही वो जगह है जहां मां पार्वती ने भोलेनाथ से उनके अमर होने का रहस्य जाना था। देवी पार्वती के कहने पर भगवान शंकर अमरता का रहस्य बताने को तैयार तो हो गए थे, पर वो रहस्य को एक ऐसी जगह पर बताना चाहते थे जहां और कोई भी जीवित प्राणी उसकी अमरता की कहानी को सुन ना सके, और इसीलिए वो मां पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा आए। तभी तो इस पवित्र गुफा के रास्ते में आने वाले हर पड़ाव का अपना पौराणिक महत्व है। दूर तक फैली बर्फ की चादर और उसके बीच प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी। भोलेनाथ के भक्त तैयारी में हैं पवित्र गुफा में महादेव का महारूप देखने के लिए, लेकिन अमरनाथ के इस अलौकिक रूप के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं। सबसे पुराना रास्ता है जम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए। जम्मू से करीब 315 किलोमीटर और श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम। यहाँ से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ भगवान शिव की अमर कथा जुड़ी है। अमरनाथ यात्रा जिस पहलगाम से शुरू होती है उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती को अमर कथा सुनाते वक्त भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को इसी जगह पर छोड़ा था। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के अमरत्व को जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव ने कहा कि इसको जानने के लिए आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी, और अमर कथा सुनाने के लिए एक निर्जन स्थान पर चलना पड़ेगा। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर निर्जन स्थान की तलाश में आगे बढ़े तो पहलगाम में अपनी सवारी नंदी को उन्होंने छोड़ दिया और एकांत के तलाश में आगे बढ़ गए। पहलगाम में जब नंदी को उन्होंने छोड़ दिया तो वही आरंभिक बिंदु है जब अमरनाथ यात्रा जहां से आरंभ होती है।
पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। मान्यता है कि इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था, जिससे इस जगह का नाम चंदनवाड़ी पड़ गया। चंदनवाड़ी के बाद अगले पड़ाव पिस्सू टॉप तक चढ़ाई और मुश्किल हो जाती है। मान्यता है कि भोलेनाथ के पहले दर्शन को लेकर यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था। तब भगवान शिव के आशीर्वाद से देवताओं को जीत मिली थी। उस युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में असुर मारे गए थे कि उनके शवों के अंबार से ये पूरा पर्वत खड़ा हो गया था। पिस्सू टॉप के बाद यात्रा में अगला पड़ाव है शेषनाग। मान्यता है कि यहाँ महादेव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ दिया था। जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए पहलगाम से आगे बढ़े निर्जन स्थान की खोज में, तो कुछ दूर चलने के बाद शेषनाग को उन्होंने एक स्थान पर छोड़ दिया। उसका मूल कारण था कि जब अमर कथा सुनाए माता पार्वती को भगवान शिव, तो कोई और न सुन सके। तो जिस स्थान पर उन्होंने शेषनाग को छोड़ा था वह स्थान हुआ शेषनाग। शेषनाग स्थान पर शेषनाग ने एक बड़ी ही झील का निर्माण कराया। यह झील नागों को समर्पित है। यह स्थान अमरनाथ यात्रा का दूसरा पड़ाव है, दूसरा बिंदु है। महागूढ़ पर्वत पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को ठहरने के लिए कह दिया, जिससे आगे जाकर के निर्जन स्थान पर माता पार्वती को अमर कथा सुना सकें। तो महागूढ़ पर्वत पर भगवान गणेश रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। यह अमरनाथ यात्रा का तीसरा पड़ाव है, जो कि अत्यंत ही पवित्र एवं निर्मल है। जब तक कि महागूढ़ पर्वत पर पहुंचकर भगवान गणेश की आराधना न की जाए, अमरनाथ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। यह स्थान अत्यंत पवित्र इसीलिए माना जाता है। शेषनाग से लगभग 4.5 किलोमीटर आगे है महागुण पर्वत। पौराणिक मान्यता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था। महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर आगे है पंचतरणी। मान्यता है कि यहाँ आकर भगवान शिव ने पंच महाभूतों यानी धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश को खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर भगवान शिव पहुँचे थे इस निर्जन गुफा में, जहाँ उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी अलौकिक अमर कथा। भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए महागूढ़ पर्वत पर भगवान गणेश को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, तो पंचतरणी नामक स्थान पर उन्होंने अपने 5 तत्वों को छोड़ दिया, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश को, और इनको छोड़ करके माता पार्वती के साथ अमर कथा सुनाने के लिए निर्जन स्थान पर चले गए। यह स्थान 5 नदियों का संगम है, 5 सरिताओं का संगम है। यह संदेश है, प्रभु ने यह संदेश दिया कि जब तक हम 5 तत्वों को पृथ्वी पर नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा मिलन प्रभु से नहीं हो सकता, तब तक हम अपने जीवन के, अपनी आत्मा के अमरत्व को नहीं जान सकते। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने का दूसरा रास्ता बालटाल का है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए बालटाल पहुंचना होता है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा सिर्फ 1 दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन बालटाल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही मुश्किल। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर इस रास्ते बाबा बर्फानी तक वही पहुंच सकता है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हो।
अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के रास्ते में हर कदम पर बाबा के चमत्कार की अनोखी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। उनमें से एक कहानी है 2 कबूतरों की, जो भगवान शिव के वरदान से अमर हो गए और आज भी अमरनाथ धाम पर विराजते हैं। जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ निर्जन स्थान पर पहुंचते हैं, अमरनाथ गुफा में पहुंचते हैं और कथा सुनाना आरंभ करते हैं, तो उस दौरान उस गुफा में कबूतर का एक जोड़ा भी कथा का श्रवण कर रहा था। कथा के श्रवण करने के कारण दोनों कबूतर अमरता को प्राप्त कर लेते हैं और अमर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि आज भी कबूतर का यह जोड़ा उस अमरनाथ गुफा में निवास करता है, रहता है। और यह भी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती कबूतर के जोड़े के रूप में उस गुफा में आज भी निवास करते हैं और अपना आशीर्वाद पूरे ब्रह्मांड को प्रदान करते हैं। कितनी ही मुसीबतें सहने के बाद हर साल हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। इस यात्रा का अपना आनंद है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनी अमरनाथ की गुफा में हर साल बाबा बर्फानी दर्शन देने आते हैं। हर बार शिवलिंग का आकार अलग होता है। जितना भव्य रूप उतनी ही बड़ी महिमा है बाबा बर्फानी की। कहते हैं जिसने एक बार महादेव के इस दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन कर लिए, उसकी हर कामना पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।